नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केदारनाथ धाम की संपूर्ण कथा के बारे में। कैसे केदारनाथ धाम के विस्तार धार्मिक बातें बताई जाती है, वहां जाने के क्या शुभ लाभ हैं, सभी चीज आपको इस कथा में आज हम बताएंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ धाम को भगवान शिव के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और पंच केदारों में प्रमुख स्थान रखता है। यहाँ विराजमान भगवान शिव को केदारेश्वर के रूप में पूजा जाता है। केदारनाथ के धाम के क्या महत्व है, तो केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह समुद्र तट से लगभग 3584 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ का शिवलिंग स्वयं भूमि में स्वयं प्रकट माना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। केदारनाथ धाम की पौराणिक कथा के बारे में हम आपको बताते हैं, तो सुनिए। पहली कथा है वो महाभारत से जुड़ी कथा है, जिसे पांडवों की तपस्या से जुड़ी है। केदारनाथ धाम की सबसे प्रसिद्ध कथा महाभारत से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को अपने ही भाइयों और गुरुओं की हत्या का पाप लगा था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वे भगवान शिव की शरण में गए, लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे और उनसे मिलने से बचने के लिए उन्होंने अपना रूप बदल लिया और हिमालय में आकर छिप गए। शिव जी के बैल नंदी रूप में आए। भगवान शिव ने खुद को एक बैल नंदी के रूप में बदल लिया। पांडव उन्हें ढूंढते ढूंढते केदारनाथ पहुंचे। तभी भीमा ने अपनी ताकत से उस बैल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बैल जमीन में समाने लगा। भीम ने बैल का पिछला हिस्सा पकड़ लिया। कहा जाता है बैल का पृष्ठभाग कुंवर केदारनाथ में प्रकट हुआ। यही स्थान आज केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। पंच केदार की उत्पत्ति कैसे हुई, तो भगवान शिव के शरीर के अन्य भाग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ में कुंवर, जिसे पीठ से पीठ को पूजा जाता है, तुंगनाथ में भुजाएं पूजी जाती है, रुद्रनाथ में उनके मुख की पूजा की जाती है, मध्य महेश्वर में नाभि की और कल्पेश्वर में जटा की। इन सभी स्थानों की यात्रा करने से पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है। पांडवों को मिला मोक्ष। भगवान शिव ने अंततः में पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उनके पापों को क्षमा कर दिया। इसके बाद पांडव स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। केदारनाथ के मंदिर के निर्माण की मान्यता है, हम आपको वो बताने वाले हैं। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण पंदवास ने करवाया था। बाद में आदि गुरु आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इनका पुनर्निर्माण करवाया था। एक और कथा है इनके बारे में, नर नारायण की तपस्या का, हम आपको वो भी कथा सुनाते हैं। नर नारायण ऋषि वृंदावन यानी कि बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे थे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। ऋषियों के आग्रह पर भगवान शिव वहीं केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हो गए, स्थापित हो गए। केदारनाथ का आध्यात्मिक रहस्य, यहाँ की ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है। कठिन यात्रा के बावजूद भक्त यहाँ खींचे चले जाते हैं। कहा जाता है कि सच्चे मन से दर्शन करने पर सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। केदारनाथ यात्रा का महत्व है कि यह यात्रा आत्मा की शुद्धि का मार्ग माना जाता है। जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। केदारनाथ धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि आस्था, तपस्या और मोक्ष का प्रतीक है। यहाँ की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान शिव को भी पाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी केदारनाथ मंदिर की कथा, पौराणिक कथा, जो अन्य भागों में अलग प्रकार से बताए जाते हैं, जो महाभारत के विचार से बताए जाते हैं, जो 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी के द्वारा पुनर्निर्माण कराया गया था, उससे भी जुड़ी हुई है, और नर नारायण की कथा से भी जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी तरह के धार्मिक वीडियो के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। जय महादेव।